नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बात मैंने देखा है, कई ऐसे हिंदू हैं जो हिंदू होकर के हिंदू धर्म का विरोध करते हैं। हिंदू है फिर भी हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे जाहिलों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ किसी मुल्ले के पास गई, किसी भीमटे के पास गई, या कोई भीमटा या कोई मुल्ला तुम्हारे घर आया था। जो भी सनातन धर्म का विरोध करेगा ना, उस भड़वे को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि एक बात बता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, जो नागा साधुओं का मजाक, साधु संतों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन इनकी भाई औकात नहीं है कि ये कभी भी, क्या कहते हैं उसको, किसी मौलाना की मजाक उड़ा सके, समझे। क्योंकि इनकी इतनी औकात है नहीं। किसी मौलाना की मजाक उड़ा करके दिखाओ, या किसी मुस्लिम पे कुछ बोल करके देखो, तो इतना ही यूट्यूब बनाने का शौक़ है ऐसा दो चार लोग। तो ये कभी भी किसी भी मुस्लिम पे नहीं बोलेंगे, मौलाना पे नहीं बोलेंगे, खतना पे नहीं बोलेंगे, बुरखा पे नहीं बोलेंगे। बुरखा में जो मुस्लिम लड़कियां औरतें कैद हैं, उनको आज़ादी दिलाने की बात ये भीमटे नहीं करते। ये जो वामपंथी है उस पे बात नहीं करते। इनको दिक्कत किससे है? घूंघट से दिक्कत है, साड़ी से दिक्कत है। तो इन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे तुम क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वहाँ पे तुम्हें ये डर लगता है कि कहीं मेरा सर तन से जुदा ना हो जाए। कोई मोहम्मद साहब के बारे में नहीं कुछ बोलेगा, कोई अल्लाह के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, कोई बुरखा के बारे में नहीं कुछ बोलेगा, तो नहीं बोलेंगे ये। ना मुसलमान के बारे में कुछ बोलेंगे, ना खतना के बारे में कुछ बोलेंगे, ना बुरखे के बारे में कुछ बोलेंगे। सिर्फ इनको कमियां, पाखंड सब कुछ किस में नज़र आता है? सनातन धर्म में। आजकल के जो एथिस्ट लोग हैं, जो खास करके अपने को एथिस्ट कहते हैं, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे, जो एथिस्ट है ना, वो करते क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो सिर्फ टारगेट करेंगे सनातन धर्म को, यानी हिंदू पंडितों को, हिंदू धर्म को, हिंदू के छत्रपति शिवाजी महाराज को, इन लोगों को टारगेट करेंगे, वीर सावरकर को। लेकिन इनकी औकात नहीं है कि औरंगजेब पे कुछ बोल सके, इनकी औकात नहीं है कि अकबर पे कुछ बोल सके, इनकी औकात नहीं है कि मोहम्मद कासिम पे कुछ बोल सके। नहीं, ये मंदिर को तोड़ने वालों पे नहीं बात कर सकते। लेकिन ऐसे एथिस्ट को मैं एथिस्ट नहीं समझता, जो सिर्फ सनातन को टारगेट करे। तो उसको हम क्या, कुछ लोग विज्ञान का सहारा लेते हैं, इतना ही नहीं, कुछ वामपंथी विज्ञान का सहारा लेकर के झूठ साबित करने का कोशिश करेंगे, जबकि कोई लॉजिक नहीं होता उनके पास। अब फंस जाते हैं, जब डिबेट आती है तो ये चुप हो जाते हैं। तो इन वामपंथियों का एक ही इलाज है भाई, ये जहाँ मिले वहीं मारो इनको, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इनसे डिबेट करके इनको बता दो कि इनकी औकात क्या है, समझे। तो ये दो तरह के लोग हैं, एक तो वामपंथी हो गए, और कुछ पार्टियां भी है जो सनातन धर्म का विरोध करती है, जैसे सपा हो गया, कांग्रेस हो गया, जितनी भी लेफ्ट पार्टियां हैं, बीजेपी के अलावा जितनी पार्टियां हैं ना, वो हिंदू विरोधी है। अब देख लो खुद कि सपा पार्टी के लोग कितने दिन रात गाली देते रहते हैं देवी देवताओं को, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। और कुछ भीमटे जिनको लगता है कि संविधान है, हम किसी को भी कुछ भी बोल देंगे, सनातन धर्म का अपमान करेंगे, मजाक उड़ाएंगे साधु संतों का, लेकिन मुल्ला और मौलवी पे नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये उनके अब्बा है। तो मेरे कहने का मतलब, कुछ हिंदू भी हैं, कुछ लड़कियां भी आजकल की, जो अपने आप को सोचती कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, ये हूँ वो हूँ, और हिंदू होकर के सनातन धर्म का मजाक, बाबाओं का मजाक, नागा साधुओं का मजाक। तो मेरे हिसाब से ऐसे लोग कैसे पैदा होते हैं पता है तुमको? ऐसे लोग एक बाप की औलाद नहीं होते हैं। जो कुछ लोग लड़कियां हैं, कुछ जो हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं साधुओं का, मैं कहता हूँ कि ये एक बाप की औलाद नहीं है, इनके अंदर मुल्लों का डीएनए है। आप चेक कर लेना सही से, क्योंकि जो सच्चा हिंदू होगा कभी भी हिंदू का विरोध नहीं करेगा। या तो उनके घर मुल्ला आया होगा, कोई भीमटा आया होगा, कोई वामपंथी आया होगा, या इनकी माँ गई होगी। आजकल तो होता है ना कि हाँ, शादी से पहले ही लड़कियां जाती रहती है, तो इनकी माँ कहीं किसी मुल्ले के साथ चली गई, उसका वीर्य मिल गया और बाप का भी मिल गया, तो थोड़ा बहुत हिंदू हो गया, थोड़ा मुल्लों का संस्कार, भीमटों का संस्कार आ गया। तो मिक्स ब्रीड के ये औलादे हैं जो हिंदू धर्म का विरोध करते हैं। ये लोग अगर टीचर भी बन जाए ना, तो भी हिंदुओं का ही बुराई करेंगे। कभी भी ये मक्का मदीना पे नहीं बोलेंगे, कभी भी ये लोग पृथ्वी गोल है, ये चपटा है, इस पे नहीं बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता है यार,
ये राम जी को गाली देंगे, शिव जी को गाली देंगे, लेकिन कभी भी दूसरे धर्म के देवी देवताओं के ऊपर नहीं बोलते हैं। तो ऐसे विचारधारा के लोगों को कोई कार्रवाई नहीं होता है। आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे नीवे क्या नाम था, कौन सी एक लड़की थी जो कृष्ण भगवान को गाली दे रही थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। यही है इस देश में कि गलत कर रहा है कोई, देवी देवताओं को गाली दे रहा है, उसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि सनातन धर्म में तो एकता नहीं है। इसलिए कहता हूँ यार, एकता लाओ, अपने धर्म को बचाओ। आज लोग तुम्हारे धर्म पे अटैक कर रहे हैं। बांग्लादेश का क्या हाल हुआ हिंदुओं का। इस देश को मुल्लों से भी खतरा है, भीमटों से भी खतरा है, और कुछ दोगले हिंदुओं से और वामपंथी से और बाकी जितनी पार्टियां, इतने सारे लोग सनातन के दुश्मन हैं। एक दो दुश्मन नहीं है आपको, बहुत सारे हैं। इसलिए हिंदुओं को भी अपने में एकता रखो। अगर कोई हिंदू मुसीबत में है ना, उसकी रक्षा करो, समझे। अगर कोई हिंदू मदद चाह रहा है ना, तो उसकी मदद करो। एक हो करके रहोगे तो सेफ रहोगे। कहा ना योगी जी ने, क्या कहा, बटोगे तो कटोगे, इसीलिए एक रहोगे तो सेफ रहोगे। बाकी जय श्री राम। अभी एक होने का समय आ गया है, हो जाओ एक भाई।